हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का टॉपिक लेके आई हूँ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अल्कोहल्स की अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक नेचर पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अल्कोहल्स मतलब जिनके साथ में OH ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप लगा हो इस तरह से, तो ये अल्कोहल ग्रुप होता है। ये वाटर है और ये फिनोल है, यानी OH के साथ में एक रेजोनेटिंग रिंग लगी हुई है, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये फिनोल है, ये वाटर है, अल्कोहल्स। इसमें मोर एसिडिक यानी सबसे ज्यादा अम्लीय फिनोल है, फिर वाटर है, और सबसे कम अम्लीय यानी वीक एसिडिक नेचर का कौन है? अल्कोहल है। तो हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका कारण। नेक्स्ट हम अल्कोहल्स की ही बात करें तो अल्कोहल्स में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल्स भी बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल्स, फिर द्वितीयक अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स, तृतीयक अल्कोहल्स। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा हुआ? अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप वाले कार्बन के साथ 1 कार्बन चेन लगाते हैं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं इसे। अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन चेन लगाते हैं तो इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप वाले कार्बन के साथ 3 एल्काइल चेन या फिर 3 कार्बन चेन लगाते हैं तो हम इसे 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। ओके, हमें इन तीनों में देखना है कि कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है। पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल का देखते हैं। देखिए, ये R है, CH2OH। अगर मैं इसमें से प्रोटॉन निकालना चाहूं, एक चीज और बच्चों, ये एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति होती क्या है? वो कंपाउंड जो कि कोई भी यौगिक अगर प्रोटॉन इजीली दे देता है, आसानी से दे देता है, यानी H+ आयन इजीली दे देता है, H+ यानी प्रोटॉन बहुत आसानी से दे देता है, तो उसे हम बोलते हैं मोर एसिडिक, ज्यादा अम्लीय। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा यौगिक, कौन सा अल्कोहल H+ आयन को आसानी से दे देता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, RCH2OH। तो अगर मैं यहां से H को निकालूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन और H के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसके पास चले जाएंगे और ये H+ निकल जाएगा। ओके, इस तरह से ये H+ आयन दे देता है। जब H+ फॉर्म में जाएगा तो ऑब्वियसली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहां से ये एल्कोक्साइड आयन बन गया और ये प्रोटॉन बन गया। अब हमें देखना है कि ये H+ इतना इजीली और कितना इजीली यहां से निकल जाता है, ये कितना इजीली रिलीज कर देता है इस प्रोटॉन को। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो R ग्रुप लगा हुआ है, इस R ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ओके, इस इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना। यानी ये चेन, अगर कोई भी कार्बन चेन लगी होती है तो उसका नेचर क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना, पुश करना, रिलीज करना। किस तरफ? आगे की तरफ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुश होकर इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से H के जाने के कारण से बॉन्ड के टूटने वाले इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, जिसके कारण से इस ऑक्सीजन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। पहले से ही नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इस H+ आयन को, दुगने नेगेटिव चार्ज के कारण H+ आयन को जाने ही नहीं देगा, वापस अपनी तरफ ले आएगा। इसके कारण हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इज वीक एसिड इन नेचर, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये प्रोटॉन मेरे से आगे अलग हो जाए।
किस कारण? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, ये बॉन्ड तोड़ना ही नहीं चाहेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर इस आर के इलेक्ट्रॉन्स, इस आर के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इस पर हाई है, जिसके कारण ये H प्लस आयन को रिलीज करना नहीं चाहेगा। दैट्स वाई 1 डिग्री एल्कोहल इज कॉल्ड वीक एसिड इन नेचर। नेक्स्ट देखिए 2 डिग्री अल्कोहल। अरे ये क्या, इसमें दो आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी प्लस आई का डबल इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट डबल हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे इस आर से भी इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी पुश होके इस पे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन पे 1 डिग्री अल्कोहल की जगह यहाँ पे और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां से H प्लस आयन का निकलना 1 डिग्री अल्कोहल से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट। मोर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इन एल्काइल्स ग्रुप के कारण से, जिसके कारण से ये H प्लस आयन को और मुश्किल से निकालेगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में मोर वीक एसिड है, कम यानी दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 आर ग्रुप्स हैं, तीनों ही इस कार्बन से यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स की जगह यहां पे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, यहां से H प्लस आयन को निकालना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, वेरी वीक एसिड, निकलना बहुत मुश्किल है, ये यहां से H प्लस आयन को निकालेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल्स में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन, तो देखिए स्टूडेंट्स इनकी अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि अल्कोहल्स वीक एसिड्स होते हैं, बट इनमें भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं इस OH के साथ कोई भी R ग्रुप नहीं लगाकर इसके साथ जस्ट एक H लगा देती हूं, तो ये क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। इस H का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इस OH पे, इस ऑक्सीजन पे इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना, विड्रॉल करना, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस ऑक्सीजन के लिए अपना हाइड्रोजन निकालना, इस ऑक्सीजन के लिए अपना हाइड्रोजन निकालना उतना ही इजी हो जाएगा बाकी के अल्कोहल्स की बजाय। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि इस वाटर का यानी जल का यानी HOH H2O मॉलिक्यूल का अल्कोहल ROH की कंपैरिजन में क्या है, मोर एसिडिक है। ये मोर एसिडिक है ROH की जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इसके कारण से ऑक्सीजन H को कंपैरेटिवली अल्कोहल के इजीली निकाल देगा। ठीक है, तो हमारे पास में HOH क्या होगा, अल्कोहल के से मोर एसिडिक होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। देयर इज नो प्लस आई इफेक्ट, सो मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिनोल्स की। अल्कोहल्स में बता दिया हमने कि अल्कोहल्स में 1 डिग्री 2 डिग्री से और 3 डिग्री से ज्यादा एसिडिक होगा, और इनसे भी ज्यादा एसिडिक होगा वाटर। अब हमारे पास आता है फिनोल। फिनोल मोर एसिडिक है देन द वाटर एंड देन द अल्कोहल्स। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों। क्योंकि देखिए इस OH ग्रुप के साथ एक स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, रेजोनेंस हो रहा है इस ग्रुप में, तो ये तो मोर स्टेबल होना चाहिए, और फिनोल होता भी मोर स्टेबल है इनकी बजाय। क्यों? क्योंकि इसके साथ में रेजोनेंस हो रहा है, और आपको मालूम है जब भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो वो मोर स्टेबल होता है। फिर ये क्यों H प्लस आयन देके मोर एसिडिक बन रहा है HOH और अल्कोहल से। तो हम बच्चों अब इसका नेचर जानेंगे कि क्यों ये मोर एसिडिक होता है।
वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। देखिए इसमें तीनों बॉन्ड्स रेजोनेंस करेंगे। इस ऑक्सीजन से अगर मैं H+ आयन की फॉर्म में इसको निकालूं, एसिड प्रोटोन को निकालूं, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये H+ फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स और ऊपर माइनस चार्ज, इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। इसे बोलते हैं फिनॉल और इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन। ओके, अब हमें ये देखना है कि स्टेबलाइज्ड होते हुए, स्थायी होते हुए भी ये H+ आयन क्यों देता है। तो चलिए बच्चों, जब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है, तो हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो आइए हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इसके यहाँ इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से 1-2 इलेक्ट्रॉन्स के कम होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए रेजोनेंस कैसे हो रही है। ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखिए पूरे एक चीज बच्चों, जब भी हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो सब में इन पे टोटल चार्ज उतना ही होगा, न्यूट्रल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज ज्यादा हो रहा हो। देखिए ये पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ये माइनस चार्ज इधर आ गया, इधर, और ये बॉन्ड इधर आ गया। देखिए ये माइनस चार्ज, ये इस पे हम प्लस चार्ज को यूं की यूं रखेंगे क्योंकि ये ऐसे माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। ठीक है, और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है चार्ज का, उतना ही ज्यादा वो मोर स्टेबल होता है। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद ये माइनस चार्ज इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया। ओके, अब इस माइनस चार्ज को हम इधर ले आए और इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन पे वापस वही वाली स्ट्रक्चर लोन पेयर आ गई। ये देखिए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स कैसी हुई, यहाँ पे माइनस चार्ज का लोकलाइजेशन हो गया और प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख ली। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पे कैसे रेजोनेंस हो रहा है। ये रेजोनेंस हमने इसलिए दिखाया क्योंकि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते तो मोर स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लोकलाइज्ड चार्ज से ज्यादा डीलोकलाइजेशन मोर स्टेबल होता है। अब हम एक बार इसके फिनोक्साइड आयन की भी हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, फिनोक्साइड आयन था, H+ आयन निकाल के जो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, हम यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, OH में से H+ आयन निकल गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, फिनोक्साइड आयन। तो इस फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होगा क्योंकि इसमें भी वही रेजोनेटिंग रिंग है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस माइनस चार्ज से यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड का चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर गया। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि पहले जो फिनॉल था, इस फिनॉल में मैंने इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ले आई थी, लेकिन यहाँ पे फिनोक्साइड आयन पे मैंने ऑक्सीजन में कोई प्लस चार्ज नहीं लगाया। रीजन ये है कि फिनॉल में इस ऑक्सीजन पे पहले से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड पर शिफ्ट हुए हैं वो लोन पेयर शिफ्ट हुए हैं, पहले कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, ऑलरेडी न्यूट्रल था। न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कम हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उस पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिनोक्साइड आयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था इन लोन पेयर के अलावा, तो ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यूं क्यों रहेंगे, तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस चार्ज इधर और यहाँ ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, तो इससे यहाँ माइनस चार्ज इधर आ गया और ये माइनस चार्ज इधर आ गया, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये वाला और ये माइनस चार्ज इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स की आनी चाहिए। हम 11th और 12th में अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर की क्लास में हम अच्छे से इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। ठीक है,
दोनों की में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ही स्टेबल है। इसका मतलब मोर स्टेबल कौन है इन दोनों में से? इन दोनों में से मतलब कि फिनोल और फिनोक्साइड, इन दोनों में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो कौन मोर स्टेबल है? कौन? या तो फिनोल H प्लस आयन देकर मोर स्टेबल हो रहा है, यानी फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है, या फिर फिनोल मोर स्टेबल है। तो हम अब क्या करेंगे, इस फिनोल की और इस फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करेंगे। देखो, रेजोनेंस सबसे पहले तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो मोर स्टेबल होगा। तो हम पहले ये फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख ले। 1 2 3 4 5 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है किसमें? फिनोल में। फिनोल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। फिनोल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, फिनोक्साइड आयन जो कि H प्लस आयन को रिमूव करने पे बना था। प्रोफिनोल में से जब मैंने H प्लस आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज कर दिया तो उससे जो आयन बना था फिनोक्साइड आयन, उसमें भी रेजोनेंस हुआ और उसमें कितनी स्ट्रक्चर्स बनी? 1 2 3 4 5 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन में बनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी फिनोल में बनी। देखिए स्टूडेंट, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल में बनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन में बनी। तो यहाँ रेजोनेंस का रूल है, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनती है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ हम इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों में ही 5 स्ट्रक्चर बनी है और दोनों में ही रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, तो दोनों ही इक्वल के स्टेबल लग रहे हैं ऐसे। सेकेंड ये होता है कि एक और रूल है रेजोनेंस का, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से यदि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो रहा हो, चार्ज सेपरेशन का मतलब कि प्लस माइनस एडजेसेंट कार्बन पे आ रहे हैं, इट मींस चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो इस चार्ज सेपरेशन वाली स्ट्रक्चर हम लेस स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी देन द विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कोई स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन वाली है तो वो लेस स्टेबल होगी। तो यहाँ पे देखिए, फिनोल में लेस स्टेबल स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इन सब में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। 3 स्ट्रक्चर ऐसी चार्ज सेपरेशन वाली है। तो देखिए इसमें प्लस माइनस, फिर एक तो देखिए इसमें प्लस माइनस, और फिर देखिए इसमें प्लस माइनस। ठीक है, तो इनमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है और इन चार्ज सेपरेशन के कारण से ये इसमें लेस स्टेबल होगा देन द फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में देखिए कहीं पे भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा। तो चार्ज सेपरेशन का अगर मैं रीजन लूं अब इसके अकॉर्डिंग कि किसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो हमने देखा स्टूडेंट, फिनोल में चार्ज सेपरेशन हो रहा है और फिनोक्साइड आयन में कहीं पे भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा। देखिए चार्ज सेपरेशन कहीं नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, कंपैरिजन करूंगी जब फिनोल और फिनोक्साइड आयन में, तो मैं ये बोलूंगी कि फिनोल की बजाय फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, ये इससे ज्यादा अधिक स्थायी है। इसका मतलब फिनोल जो है वो H प्लस आयन रिलीज करके तुरंत ही फिनोक्साइड आयन में आ जाना चाहता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन फिनोल की जगह मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है। तो ये क्या चाहेगा फिनोल कि H प्लस आयन निकालूं और जल्दी से फिनोक्साइड आयन में आ जाऊं, क्योंकि फिनोक्साइड आयन वाली स्थिति में मैं ज्यादा स्टेबल हूं, मैं मोर स्टेबल हूं। फिनोल में मेरे पास चार्ज सेपरेशन है, लेकिन फिनोक्साइड में मेरे पास कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो इजीली फिनोल H प्लस आयन निकालकर क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। और यही रीजन है फिनोल के स्टेबल होने के बावजूद इसका एसिडिक होना। क्यों? क्योंकि आप इसमें यही आंसर देंगे कि फिनोल से H प्लस आयन निकालने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है, वो फिनोक्साइड आयन अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण, अनुनादी संरचनाओं के कारण फिनोल से ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई इट इज एसिडिक नेचर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि फिनोल इज मोर स्टेबल देन वाटर एंड देन एल्कोहल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।